नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अपने प्रयास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृत संकल्पित होकर प्रयास करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि सफलता आपके चरण वंदन नहीं कर ले। ऐसे ही कुछ एक मोटिवेशनल प्लेलिस्ट में आपके बीच में कहानी साझा कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है दो मेंढक के बारे में। दो मेंढक के बारे में कहानी है और किस तरह से वो मेंढक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में अनवरत प्रयास करना चाहिए, अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए। और किस तरह से वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि हमें लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। मित्रों, एक बार की बात है कि दो मेंढक थे। एक मेंढक कुछ दुबला पतला था और एक थोड़ा सा मोटा ताजा मेंढक था। दोनों ही बहुत बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों हर जगह साथ में जाते थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक डिब्बा दिखाई देता है, दूध का डिब्बा दिखाई देता है जिसमें दूध भरा पड़ा था। पूरा सफेद सफेद लग रहा था। मेंढक ने सोचा कि शायद यह सफेद पानी है। तो एक मेंढक दूसरे मेंढक से कहता है कि हमें इस पानी में तैरना चाहिए, कितना साफ पानी है, कितना सफेद पानी है, आइए इस पानी में तैरते हैं। और वो मेंढक उस दूध के डिब्बे के अंदर डुबकी मार देते हैं। दोनों मेंढक उस दूध के डिब्बे में डुबकी लगा देते हैं और आपस में उसमें तैरते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और क्रीड़ा करते रहते हैं। धीरे धीरे वो थकने लग जाते हैं। एक मोटा जो मेंढक था, उसने दुबले पतले वाले मेंढक से कहा कि अब हम यहाँ से चलने जाना चाहिए, बहुत देर हो गई, बहुत देर तक हमने इसमें क्रीड़ा कर ली, अब हमें जाना चाहिए। लेकिन वो जाने के लिए कैसे? उस डिब्बे में से निकलने का प्रयास करते हैं। दोनों ही मेंढक अब सोचते हैं कि इस डिब्बे में से बाहर निकलें, क्योंकि जब कूदना था वो अंदर कूद गए, लेकिन अब निकले कैसे? उस डिब्बे में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार फिसल जाते हैं। कोशिश करते हैं, फिर फिसल जाते हैं और अंदर गिर जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर चढ़ते हैं और फिर फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से वो अंदर उस दूध वाले डिब्बे के अंदर ही गिरे रहते हैं। निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। इस तरह से जो मोटा वाला मेंढक था, उसने थोड़ी देर तक पानी उसी दूध के अंदर हाथ पैर हिलाता है, चलाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे थक कर उसने अपना प्रयास छोड़ दिया और वो वहां पर निस्तेज इसी तरह से पड़ा रहा और उस में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दूसरा जो मेंढक दुबला पतला था, उसने अपना प्रयास जारी रखा। वो अपने हाथ पैरों को हिलाता रहा। वो चुपचाप उसमें शिथिल पड़ा नहीं रहा, बल्कि कुछ न कुछ प्रयास करता रहा। कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, कभी उसी में पड़े पड़े अपने हाथ पैर को हिलाता रहता। धीरे धीरे समय बदला। कुछ समय बाद में धीरे धीरे जो दूध था वो गाढ़ा बनने लग गया। दूध था वो मलाई के रूप में आने लगा और उससे प्रयास करता रहा और जब वो मलाई बन गया तो उस पर चढ़कर वो मेंढक बाहर निकल अपनी जान को बचा लेता है। लेकिन जिसने प्रयास नहीं किया, जिसने बीच राह में ही अपने प्रयास को छोड़ दिया, वो मोटा वाला मेंढक उसी में डूबकर अपनी जान गंवा चुका होता है। तो मित्रों, ऐसा ही हम अपने जीवन में भी होता है कि जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो हम प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास में जब असफल हो जाते हैं तो हम उस प्रयास को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका कृत संकल्पित प्रयास ही आपको सफलता दिला सकता है। जिस तरह से वो दुबला पतला मेंढक अनवरत प्रयास करता रहा और अंततः वो उस डिब्बे से बाहर निकल जाता है, उसी तरह से हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए लगातार प्रयास करें और तब तक करते रहें जब तक कि हमें मुकाम हासिल नहीं हो जाए, लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। क्योंकि जिंदगी में जितने बड़े और ऊंचे लक्ष्य होंगे, उतने कठिन आपके रास्ते होंगे, उतने रास्ते में कठिनाई आएगी। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो तो आपको रास्ते में बहुत विकट समस्या आएंगी, और लेकिन आप अगर किसी सड़क पर चढ़ना चाहते हैं तो शायद आपकी जिंदगी में, आपकी राहों में कोई कठिनाई नहीं आए, क्योंकि जितना ऊंचे लक्ष्य उतनी रास्ते में बाधाएं। लेकिन जितना आपका आत्मविश्वास, जितना अपना सफलता का प्रयास, उतने ही आपकी सफलता की गारंटी भी बढ़ जाती है। तो आइए, जिंदगी में मुश्किलों से परेशान नहीं हो, हताश नहीं हो, उदास नहीं हो, अनवरत प्रयास करते रहें। इससे 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है,
मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,